चलो आलिया मैं जाती हूँ अब। तुम आराम करना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। अम्मा थोड़ी देर और रुक जाइए ना प्लीज। तुम तो जानती हो रमन नीचे वेट कर रहे हैं, उन्हें रमन कुमार से रावण कुमार बनते हुए टाइम नहीं लगेगा इसलिए मुझे जाना चाहिए। अम्मा ये सब कब तक चलता रहेगा, ये झगड़ा और ये सब? मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी आज युग से, पर वो मुझसे बात करने को ही तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस झगड़े को कैसे सुलझाऊं मैं। अम्मा अगर युग नहीं समझ रहा है तो मैं जाके पापा से बात करती हूँ, मैं उनसे माफी मांगती हूँ। अब चलिए मेरे साथ। अभी पापा से बात मत करो, मैं तो कहती हूँ तुम युग से बात करो, उसे समझाओ कि अपने दिमाग से गलत सलत बातें निकाली। घर आए हम लोग बैठ के बात करते हैं, रमन उसके पापा हैं, उसका भला ही चाहते हैं, और फिर हम उसके साथ खड़े हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। ही शुड जस्ट कम होम। अम्मा मैं युग से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे पापा से बात करनी है, उनसे मिलना है मुझे एक बार। ऑफ कोर्स, आओ। लगता है इशिता ने सबको बता दिया। क्या करूंगा इस औरत का? पापा अरे क्या कर रही हो? बेटियां पैर नहीं छूती हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। पापा प्लीज युग को माफ कर दीजिए ना, उसे अपनी गलती का एहसास है, बस गिल्ट की वजह से ना उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे माफी मांगे, कैसे आपसे बात करे। और आप तो बड़े हैं ना, बड़े तो हमेशा छोटे को माफ कर देते हैं ना, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। आलिया वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है ना। मैंने आपसे 100 बार ही कहा कि कोटेशन मैंने बिल्कुल सही भरा, लेकिन आपको मेरी बात पे भरोसा ही नहीं है। क्यों? वैसे आलिया सही बात है, इनको मेरी बात पे भरोसा होगा भी क्यों? क्योंकि मैं इनका खून नहीं हूं ना। युग अगर यही गलती आदि ने की होती ना तो सारे जहान से लड़ जाते उसके लिए, लेकिन नहीं। सही कहा है, अपना खून नाप नहीं होता है। क्या कहा तूने? तू मेरा खून नहीं है। सुन लिया इशिता, ये क्या कह रहा है? ये मेरा खून नहीं है। अरे दिल से अपना बेटा माना ऐसे, क्या कुछ नहीं किया इसके लिए? सबसे लड़ाई की इसके लिए, तेरे से लड़ाई की इसके लिए, और ये कहता है कि ये मेरा खून नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। अगर तुझे ऐसा लगता है तो यही सही। रमन रुको, देखो मेरी बात सुनो तुम प्लीज। नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कह दिया ना इसने कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो ठीक है, मैं भी ये सोच लूंगा कि मैंने अपने दूसरे बेटे को खो दिया है। रमन, मेरे लिए मेरा बेटा मर चुका है। कैसी बातें कर रहे हो रमन? चलो इशिता। युग क्या बोल रही थी तुम? प्लीज कुछ करो। अरे बस आलिया, उन्होंने सोच लिया ना तो मैं भी सोच लूंगा कि मेरे माँ बाप नहीं रहे, मैं फिर से अनाथ हूं। अब देखा आपने कैसी अजीब सी बातें कर रहा है ये? क्या हो गया युग को? वैसे अच्छा हुआ ना इश्ता मैंने करवा देख लिया, पता है घर पे ही रह गया था। अगर मैं साथ नहीं लाती तो बेचारी आलिया की पूजा कैसे होती है ना। वैसे इशिता क्या हो गया अगर आलिया अपने अप्पा के घर पे रुक गई? मतलब युग तो था ना वहाँ पे, दोनों साथ में मिलके करवा चौथ मना लेते। क्यों लेकिन? क्यों मना लेगी वो? अपने मायके में क्यों? एक बहू को अपने ससुराल में होना चाहिए, हमारे साथ मिलके उसे बनाना चाहिए था करवा चौथ, लेकिन नहीं। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है। रमन वो क्या बकवास था कि हमारा बेटा मर गया है? ऐसी कौन बात करता है? ये क्या तरीका था पापा से बात करने का? ये अनाथ है ना, और उनके सामने बात करने की क्या जरूरत थी? नो वंडर वो तुमसे नाराज है। अरे तो क्या करूं? और रियली? और क्या कहता मैं उसे? नहीं, उसे ये कहना चाहिए था कि बेटे तूने बहुत बड़ा काम किया है, तुझे शाबाशी देनी चाहिए, तेरे सामने हाथ जोड़ने चाहिए, अपना नाक तेरे पैरों के सामने रगड़ना चाहिए। यार एक तो इतनी बड़ी गलती की है उसने,
और माफी तक नहीं मांगी उसने। उसे एहसास भी नहीं अपनी गलती का। लेकिन नहीं, युग तो कुछ नहीं कह सकता। जो भी गलती हुई है रमन की गलती हुई है। बिजनेस की बर्बादी हुई तो मेरी वजह से हुई है। हम लोग रोड पे आ जाएंगे वो भी मेरी वजह से। तू क्या चाहती है इशिता? क्या करूं? उनको जाके बोलूं कि हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट गलत फाइल कर दिया, मुझे माफ कर दो, आओ मुझे जो करना करो, ये बोलूं? Have you lost it? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है, युग? लिसा, क्या करूं यार, कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है यार। मैंने कॉन्ट्रैक्ट गलत फाइल नहीं किया है। मैंने 10 बार कॉन्ट्रैक्ट देखा था सबमिट करने से पहले। मैंने अमाउंट 10 बार चेक किया था। मैंने गलती नहीं की आलिया, और जब गलती नहीं की तो माफी किस बात की मांगू यार? काम डाउन युग। देखो, आई बिलीव यू, मैं मानता हूँ कि तुमसे ये गलती नहीं हो सकती, लेकिन रमन के बारे में सोचो ना, उस पर क्या गुजर रही होगी। वो बहुत प्रेशर पे है, कंपनी दाव पे है, इन्वेस्टर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। और युग, ये गलती जिससे भी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के हुई है, हुई तो है ना। हो सकता है शायद ना चाहते हुए अनजाने में तुमसे। अनजाने में? अप्पा, आपको भी लगता है कि ये गलती मैंने की है? नहीं, अरे मैं ये गलती नहीं कर सकता। मैं, अरे कोई बिलीव क्यों नहीं कर रहा है यार? नहीं बिलीव है ना आप लोगों को, तो ठीक है, मुझे यहाँ भी नहीं रहना। युग कैसे चलो बातें कर रहे हो तुम? Really? अब कहाँ भागने का इरादा है? और कब तक भागते रहोगे तुम? जिंदगी में कभी ना कभी तो रुकना पड़ेगा ना, युग। प्लीज स्टॉप ऑल दिस, प्लीज। अरे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग रहा हूँ आलिया, नहीं भाग रहा हूँ। बस मुझे उन लोगों के साथ रहना जो मुझ पे बिलीव करें यार। Just stop the car. Stop the car, please. आप दोनों आराम से बात करोगे थोड़ा? एटलीस्ट आज के दिन तो झगड़ा मत करो आप दोनों यार। बोल, क्या कहना चाहती तू? एक बात बताओ, युग बार बार कह रहा है कि उसने गलती नहीं की है। अगर सच में उसने गलती ना की हो तो? वो कह रहा है कि उसने एक जीरो कम नहीं लगाया था, एंड ही इज श्योर ऑफ इट। अगर कुछ और कोई फेरबदल हुआ हो तो हो सकता है कि वो गलत ना हो। रमन, ये तू जानती है तू क्या कह रही है? जब टेंडर सबमिट होता है ना तो सील्ड एनवेलप में सबमिट होता है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ये बिजनेस है, इसमें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। तुम कितना सीधा सीधा सोचते हो रमन। क्या आपकी लाइफ में आज तक कुछ भी सीधा सीधा हुआ है? किडनैपर ने आपको रखा हुआ था इतने दिनों के लिए अपने साथ, हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया था रमन कि आप हैं ही नहीं। आपको कुछ समझ क्यों नहीं आता है? वो आपकी जान तक लेने वाला था। कितना कुछ किया है उसने रमन, हमें परेशान करने के लिए क्या क्या किया है, और आप इतना स्ट्रेट सोच रहे हो। हाँ भाई, वैसे इशिता बिल्कुल ठीक बोल रही है। आपको याद है ना, पिछली बार उसने असाइलम से इशिता को भी किडनैप करने की कोशिश की थी, और कितनी मुश्किल से बच्चों ने बचाया था इसे। उसने अब तक में इतने टेढ़े टेढ़े मेथड्स अपनाए हैं हमें परेशान करने के लिए। एक सील्ड एनवेलप को खोलना, उसमें फेरबदल करना, वापस सील कर देना, ये इतना मुश्किल तो नहीं होगा उसके लिए। मुझे तो लगता है ये उस किडनैपर ने किया है, उसी की चाल है ये सब। यार ये अच्छी बात है, जो भी गलती होती है ना तो किडनैपर के नाम पे डालो। इशिता, गलती युग से हुई है, उसने गलती की है, उसे अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और तू उसकी गलती पर पर्दा डालती जा रही। ससुराल में छुप के बैठा हुआ, अरे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? योग, आई ट्रस्ट यू। देखो, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने नहीं किया है, आई एम श्योर तुमने नहीं किया है, तो जिसने भी ये किया है उसे ढूंढने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ओके, कोई ना कोई जरूर होगा जिसने उस एनवेलप के साथ गड़बड़ की है, और सारा ब्लेम तुम पे आ रहा है। लेकिन योग, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो अप्पा मैं सबके सामने जाके माफी मांगूंगा, और जो भी सजा मुझे देगा ना, मुझे मंजूर होगा। ठीक है, मैं पता करता हूँ फिर। रमन, अगर युग सच कह रहा हो तो, अगर सच में उसने गलती ना की हो तो फिर तो हम गलत हुए ना। और चलो गलती की भी उसने, वो हमारा बेटा है रमन, ये तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम अपने बच्चों की गलतियों को सुधारें। और बच्चों का क्या काम है? भाग जाना। किसने भागने पे मजबूर किया उसे? अच्छा, तो ये भी मैंने ही किया। देख, तू मुझे हर बात पर ना ब्लेम करना बंद कर। गलती हुई है तो हमारे बेटे से हुई है, अगर तुझे समझाना है ना तो उससे जाके समझा। अरे पीठ दिखा के भाग गया है वो, जब कंपनी को इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
क्या हुआ, तू हंस क्यों रही है? अरे बोल, हुआ क्या? हंस क्यों रही है? आपने भी कहा हमारा बेटा, कहा ना सिम्मी? अच्छा लगा सुन के। रमन, मेरा दिमाग खराब हो गया था ये सुन के जब आपने कहा था कि हमारा बेटा मर गया है। सीरियसली? आप ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो उसके साथ? बट दिस रिलीव्स मी। एटलीस्ट आपको वो अभी भी हमारा बेटा तो लगता है। आई एम श्योर आप उससे प्यार करते हो रमन। यार तू तो जानती है ना, गुस्सा आके मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। चलो शुक्र है भाई ने कबूल तो कर लिया। रमन प्लीज आप ना ऐसी बातें मत किया करो। आप मुझसे ये बोलो कि हम अपने बेटे को जैसे भी हो घर लेकर आएंगे वापस, उसे सुधार देंगे। जस्ट ऐसा बुरा भला मत बोला करो प्लीज। चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।